त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिनसे ही पूरी सृष्टि चलती है। इन तीनों के अपने अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिससे सृष्टि का निर्माण होता है और सृष्टि वर्क करती है। जैसे ब्रह्मा का रोल इज क्रिएशन, चीजों को बनाना। महेश यानी शिव जी, जिनका रोल इज डिस्ट्रक्शन, चीजों को खत्म करना ताकि फिर से नव निर्माण हो सके, फिर से क्रिएशन स्टार्ट हो सके। और विष्णु, जिनका रोल इज प्रोटेक्शन एंड टेकिंग केयर, मतलब चीजों का संरक्षण करना और उनका पालन पोषण करना। हम लोगों ने बहुत बार विष्णु जी के अवतारों में देखा है कि विष्णु जी जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म जीत रहा होता है, तब तब विष्णु जी अपना अवतार लेकर के इस धरती पर आते हैं ताकि हम सबको प्रोटेक्ट कर सकें। जैसे जो हमने देखा राम अवतार में, जो हमने देखा कृष्ण अवतार में, जो हमने देखा परशुराम के अवतार में। तो इन सब अवतारों में धरती का प्रोटेक्शन करने के लिए विष्णु जी खुद इंसान के रूप में आए और आकर के धरती को प्रोटेक्ट किया। पर संरक्षण के लिए कब आए? आज के इस वीडियो में जानेंगे भगवान के पहले अंश अवतार के बारे में, जो सृष्टि का पालन पोषण करने के लिए इस धरती पर आए थे, और वो थे भगवान पृथु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वेलकम टू स्पिरिचुअल राघवन। पृथु विष्णु जी के सिंबल्स के साथ पैदा हुए थे। उनके हाथ पे चक्र का निशान था। पर वो पैदा कैसे हुए थे? जब ये कल्प स्टार्ट हुआ था, जब क्रिएशन हुआ था और मैनकाइंड अभी शुरू ही हुआ था, तब नोबडी नो द मेथड ऑफ कल्टिवेशन, एग्रीकल्चर, क्रॉप्स क्या होते हैं, कुछ भी नहीं पता था। उस टाइम पे एवरीवन वाज डिपेंडेंट ऑन देवताज एंड पृथ्वी, कि जो भी पृथ्वी प्रोड्यूस करेगी वो हम लोग खाएंगे। और इस चीज का जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना था वो करता था राजा। हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना था कि कैसे ध्रुव राजा बना था। ध्रुव के 7th जनरेशन में एक किंग हुआ जिनका नाम था किंग वेन। किंग वेन इतने घमंडी थे कि उन्होंने ये कह दिया था सबको कि मैं तुम्हारा राजा हूं और मैं ही डिस्ट्रीब्यूशन करता हूं, तो तुम सबको मेरी ही पूजा करनी है, और अगर तुम सब मेरी पूजा नहीं करोगे तो आई एम गोइंग टू किल यू। और उन्होंने अपने राज्य के जो ब्राह्मण थे उनको मारना, उनको पीटना ये शुरू कर दिया था कि अगर वो उनकी पूजा नहीं करते हैं तो। विद्वान ब्राह्मणों को ये वाला चीज समझ में आता था कि जो राजा है उसका रोल 3rd नंबर पे आता है। पहले नंबर पे आता है पृथ्वी का रोल। अगर पृथ्वी पे सॉइल ही नहीं होगा, अगर वो मिनरल्स ही नहीं मिलेंगे, तो कुछ भी प्रोड्यूस कैसे होगा? ना फल मिलेंगे, ना फूल मिलेंगे, कुछ भी प्रोडक्शन होगा ही नहीं। जो 2nd नंबर पे रोल आता है वो आता है देवताओं का, जो चीजों को ग्रो करने में हेल्प कर रहे होते हैं। जैसे सनलाइट प्रोवाइड करना, जैसे वाटर प्रोवाइड करना, जैसे एयर प्रोवाइड करना। तो देवताओं की पूजा करे बिना ये वाला चीज नहीं मिल पाएगा उनको। 3rd नंबर पे आता है राजा का काम। जब चीज प्रोड्यूस हो जाते हैं तो उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना। पर वेन अपने घमंड में ये वाला चीज नहीं समझ रहा था, तो कुछ विद्वान ब्राह्मणों ने मिलकर के वेन को मार दिया। राजा वेन को मार देने के बाद उन विद्वान ब्राह्मणों को रियलाइज हुआ कि पृथ्वी बिना राजा के चलेगी कैसे। उनको ये चिंता हो गई कि अगर पृथ्वी पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो ये जो सिविलाइजेशन है वो तो अपने आप एंड कर देगी। लोग एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देंगे, एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे, और कहीं ना कहीं ये सिविलाइजेशन अपने आप एंड हो जाएगी। तो बिना राजा के तो सृष्टि चल ही नहीं सकती है। तब एक नए राजा को लाने की इच्छा से ब्राह्मणों ने सबसे पहले राजा वेन की थाइज को मलना शुरू किया, जांघों को मलना शुरू किया। जांघों को मलने से उसमें से एक प्राणी उत्पन्न हुआ जो बहुत ज्यादा छोटे कद का, काला और छोटे मुख वाला था, जो निषाद थे। अब निषाद छोटे कद वाला, छोटे मुख वाला तो जरूर था, बट था बहुत बलवान। जो सृष्टि है, सृष्टि के पार्ट में एक अर्बन रूरल बॉडीज आते हैं और दूसरा आता है फॉरेस्ट एरियाज। तो जो निषाद थे उनको रोल मिला कि तुम इतने स्ट्रांग हो तो तुम फॉरेस्ट में जाओ, तुम फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन करो। और निषाद को फिर फॉरेस्ट में भेज दिया गया फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन करने के लिए। इसके बाद ब्राह्मणों ने राजा के हाथ को मलना शुरू किया। जब उन्होंने राजा वेन के हाथ को मला, तब हाथ को मलने से एक दूसरा पुरुष उत्पन्न हुआ। ये जो पुरुष था ये था पृथु, जिसके हाथ पर विष्णु जी के चक्र का निशान था। जब ये उत्पन्न हुआ तो साथ साथ एक दिव्य धनुष, दिव्य बाण और दिव्य कवच भी उत्पन्न हुआ, जिससे ब्राह्मणों को ये बात सिद्ध हो गई कि ये विष्णु जी का अंश अवतार। अब पृथु राजा बन गए। पृथु के राजा बनने के बाद प्रजा बहुत खुश थी उनके राज्य में। अब कुछ वर्षों के बाद अकाल पड़ा। अकाल पड़ने से जो पृथ्वी थी उसने रिसोर्सेज प्रोड्यूस करनी बंद कर दिए।
अब राजा तो थर्ड स्टेज में आता था, जब पृथ्वी कुछ प्रोड्यूस ही नहीं करेगी तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। ये देख करके राजा पृथ्वी को बहुत चिंता हुई कि अगर प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो मैं डिस्ट्रीब्यूट क्या करूंगा, मेरी प्रजा खुश कैसे रहेगी। तो इस कंडीशन को देख करके राजा पृथ्वी ने साइड से बहुत ज्यादा रिसर्च करना शुरू किया कि कैसे पृथ्वी से और ज्यादा रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उन्होंने पृथ्वी को बुलाया और पृथ्वी से बात करा कि कैसे आपके अंदर से रिसोर्सेज निकाले जा सकते हैं जिससे प्रजा का कल्याण हो सके। तब पृथ्वी ने बताया कि मेरी जो अपर लेयर है उसके सारे रिसोर्सेज अब डिप्लीट हो चुके हैं एंड मेरे पास कोई ऐसा वे नहीं है जिससे मैं नीचे वाले रिसोर्सेज को ऊपर लेकर के आ सकूं। तो इसके लिए जो प्रजा है या आपको, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको सॉइल का टिलिंग करना पड़ेगा, उनको नीचे वाले सॉइल को ऊपर लेकर के आना पड़ेगा एंड फिर से बीज डालने पड़ेंगे ताकि दोबारा से ग्रोथ हो सके। और यहां से चालू हुआ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। सारी जमीन को, पहले जमीन जो थी वो उबड़ खाबड़ थी बहुत ज्यादा, क्योंकि कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती थी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की, तो जो जमीन थी बहुत उबड़ खाबड़ थी। उस उबड़ खाबड़ जमीन को समतल करा गया और वहां पे दोबारा से सॉइल का टिलिंग हुआ, टिलिंग करके वहां पे सीड्स होकर आ गया और वहां पे एग्रीकल्चर क्रॉप्स को उगाया गया। और इसी वजह से एग्रीकल्चर आगे ग्रो होने लगा, जिससे मैनकाइंड को खाने के लिए रिसोर्सेज प्रॉपर मिलने लगे। बट ऑल दिस टेक्स टाइम, चीजें उगाने में टाइम लगेगा। तब तक ह्यूमन बॉडी को जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का जरूरत है वो कैसे मिलेगा। यही बात राजा पृथ्वी ने पृथ्वी से पूछी। तब पृथ्वी ने बोला, मैं एक काम करती हूँ, मैं गाय का रूप लेती हूँ, आप मुझे किसी तरीके से बछड़ा दीजिए जिसे देख करके मेरे स्तनों से दूध निकले और उस दूध को पीने से ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का जरूरत होगा वो सब पूरा होता रहेगा। इसीलिए दूध पीना बहुत जरूरी होता है। तब से जो मैनकाइंड है वो एग्रीकल्चर रिसोर्सेज और कैटल प्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा बिलीव करता है एंड ह्यूमन काइंड इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन कैटल रियरिंग एंड एग्रीकल्चर इवन टिल टुडे। और इस तरह से विष्णु जी का जो पहला अंश अवतार था पृथु, उसने राजा रूप में पृथ्वी का पालन पोषण किया, जो विष्णु जी का पहला दायित्व था। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसमें आपने कुछ वैल्यूएबल सीखा, इसमें आपने कुछ नया सीखा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू हैव नॉट डन इट येट। साथ साथ अगर आपको राजा पृथु के बारे में और भी जानना है तो हम लोग का वेबसाइट को जरूर विजिट करें। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।